नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात श्रद्धा के उस द्वार की जो इन दिनों बर्फबारी के साथ गुलजार है। आज हम आपको बद्रीनाथ धाम की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो अब से पहले आपने टीवी पर नहीं देखी होंगी। उत्तराखंड में पवित्र बद्रीनाथ धाम इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ है। ठंड इतनी प्रचंड है कि पारा -16 डिग्री तक गिर गया है। सैलानियों के लिए बद्रीनाथ धाम के द्वार अभी बंद हैं, लेकिन इसी -16 डिग्री तापमान के बीच में जीएनटी बद्रीनाथ धाम पहुंचा है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने बद्रीनाथ धाम से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, जिसमें आज पहली बार आप जनवरी के महीने में सफेद बर्फ से ढका बद्रीनाथ धाम देखेंगे। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम। बद्रीनाथ धाम में पिछले दिनों जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण धाम में बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। इस वक्त बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद है। आमतौर पर भक्तों के जयकारों से गूंजने वाला बद्रीनाथ कस्बा भी भीषण ठंड के चलते वीरान है। आज गुड न्यूज टुडे के कैमरा पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर जनवरी की प्रचंड ठंड में बर्फ के साम्राज्य में लिपटा कैसा दिखता है बद्रीनाथ धाम। यात्रा शुरू होने के पहले बद्रीनाथ के इस पूरे प्रांगण में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ अगर कुछ दिखती है तो वो है सिर्फ सफेद बर्फ। हालांकि हर साल के मुकाबले लगता है इस बार बर्फबारी काफी कम हुई है। यहाँ 2 से 4 फीट तक बर्फ जमा होती थी, लेकिन इस बार ये महज कुछ इंचों में है। और ठंड का आलम ऐसा है कि ये जो पीछे आगे मंगल द्वार पर एक तालाब है, और ये देख रहे हैं आप जो पूरी छोटा सा तालाब है, इसके पानी की ऊपरी जो परत है वो पूरी तरह से जमकर पपड़ी हो चुकी है। और पूरा ये जो इलाका है, ये जो हिमालयन आप देख रहे हैं रेंज, ये सब बर्फ की पतली चादर ओढ़े हुए हैं। यहाँ तक कि ये दुर्लभ स्फटिक मणि शिवलिंग का जो मंदिर है, देखिए इसके प्रांगण में भी पूरी तरह से बर्फ जम चुकी है। मणिरत्नेश्वर महादेव जहाँ पर हम माथा टेकने के लिए आते हैं, ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि चूंकि कई बार पुलिस का दौरा यहाँ पर होता है, सुरक्षा के नाते आईटीबीपी भी आती है, इसलिए सड़कें, कुछ हिस्सा सड़क का जरूर यहाँ पर खुला हुआ है। आम लोगों के लिए आना यहाँ पर इस समय बैन है, वो नहीं आ सकते इस समय। लेकिन आप देखिए कि अगर यहाँ पर कुछ है तो वो सिर्फ है बर्फ की सफेद चादर। ये बद्रीनाथ की तस्वीर है। इस समय आपको बद्रीनाथ में बर्फ से ढके पहाड़ दिखेंगे। यहाँ पर आपको जमा हुआ तालाब दिखेगा। थोड़ी देर में गुड न्यूज टुडे संवाददाता आपको बद्रीनाथ के मंदिर ले जाने वाले हैं। आपको भगवान के ऐसे भक्त से मिलवाने वाले हैं जो -16 डिग्री से -25 डिग्री तापमान में भी चप्पलों में रहता है। लेकिन उससे पहले आप बद्रीनाथ धाम के आसपास का ये नजारा देखिए। हमारी टीम को यहाँ पर कोतवाली की छत पर इस तरह से पानी जमा हुआ दिखा। यानी बद्रीनाथ में ठंड का आलम ये कि यहाँ पर छत से टपकने वाला पानी तक जम गया है। बद्रीनाथ के ये रास्ते गर्मियों में भक्तों से भरे रहते हैं। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन फिलहाल ये रास्ते बर्फ में दब गए हैं। हमारे संवाददाता कुछ देर का सफर तय करके उस तालाब के करीब गए जो अब जम गया है। मैं बिल्कुल उस लेक के पास हूं। हालांकि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ पर कहां पर ठोस जमीन है या कहीं पर आगे कुछ है या नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये देखिए पूरी एक तरह की पपड़ी जमी हुई है। ये देखिए इसके आगे यहाँ पर पैर धंस रहा है, और नीचे जाएंगे तो ये पूरा पानी जो है उस पर एक परत सी जम गई है। ये समझने के लिए देखिए, आप देख पा रहे हैं कैसे फिसल के गई पूरी बर्फ। आप इस बर्फ पर चल सकते हैं। अमूमन होता अगर ये तापमान नीचे अगर ये 2 से 4 इंच मोटी हो तो आप समझिए कि पानी के ऊपर चला जा सकता है। ये देखिए, ये है ये पूरी तालाब परत जो है वो जम चुकी है। पूरा तालाब यहाँ पर जम चुका है। तालाब तो जमा ही है, मंदिर तक जाने वाले रास्तों पर चलना भी फिलहाल दूभर है।
सड़क पर भले ही बर्फ न हो, लेकिन मंदिर तक जाने वाला रास्ता फिसलन और बर्फ से ढका है, जिसे पार करने पर हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा को बद्रीनाथ मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर गिरी बर्फ भले ही पिघल गई हो, लेकिन आसपास चारों तरफ कड़कड़ाती ठंड हड्डियां गला देने के लिए काफी है। और अगर मैं आपको बद्री धाम लेकर के आया हूं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको बाबा बद्री विशाल के मंदिरों के कपाट बंद है, लेकिन कम से कम उनके दर्शन ना हो। तमाम वो करोड़ों दर्शकों के लिए बाबा बद्री विशाल के कपाट तो बंद हैं। इस मंदिर पर फिलहाल जो प्रहरी हैं, आईटीबीपी के लोग अब इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। पूरा जो प्रांगण है वो बर्फ से, हालांकि इस बार पिछले साल के मुकाबले या पहले के मुकाबले बर्फबारी जरूर यहाँ थोड़ी कम हुई है, और लेकिन बावजूद जो पहाड़ियां हैं वो आप देखेंगे बर्फ की पतली चादर ओढ़े हुए हैं। बाहर आईटीबीपी के प्रहरी हैं, और सबसे दिलचस्प बात आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मैं जहां खड़ा हूं बाबा के धाम में, इस प्रांगण में, इस समय तापमान -16 डिग्री है। और आप सोचिए कि जब सूरज डूबता होगा तब ये तापमान कितना होगा। 19 नवंबर से बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हैं, क्योंकि शीतकालीन प्रवास के लिए बाबा जोशीमठ पधार चुके हैं और उनका स्वागत फिर से मई के महीने में होगा। लेकिन तब तक आईटीबीपी के जवान बाबा के धाम की रखवाली करते हैं। यहाँ पर पारा 16 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। ऐसे में आप यहाँ कितने भी कपड़े पहन लें वो कम ही लगता है। लेकिन ऐसे तापमान में भी आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह हमें एक मामूली ट्रैक सूट पहने दिखाई दिए, जिनके पैरों में जूते की जगह सामान्य चप्पल थी। हरेंद्र सिंह ने हमें बताया कि जवानों के लिए ऐसे मौसम में रहने के लिए सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो बाबा के आशीर्वाद से इतनी ठंड में भी इस तरह यहाँ घूमते हैं। जो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है ये आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह जी हैं। देखिए, सिर्फ एक लेयर की जैकेट इन्होंने पहनी है, पैरों में जूते भी नहीं है, चप्पल है। अब आप सोचिए कि इतनी ठंड में ये जो प्रहरी हैं जो यहाँ बाबा के मंदिर की हिफाजत करते हैं, ठंड नहीं लगती हरिंदर जी? नहीं, कम लगती। सोचे हमारे इंस्ट्रूमेंट है रहने के लिए और ओढ़ने के लिए सारी व्यवस्था है, कोट पहने पोने के लिए। लेकिन -16 डिग्री, सोचे ना, मुझे बिना ग्लव्स में इतने में भी ठंड लग रही है। मैं देख रहा हूँ आपके चप्पल पहने हुए, आपने जूते, मतलब मुझे कुछ, मुझे देख के मुझे ठंड लग रही है। अभी हम नीचे जो तप्त कुंड वहाँ से आता है, सफाई किया था। नारद कुंड और जो तप्त कुंड है सब जगह हमने सफाई की, क्योंकि यहाँ पे सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ रोजाना हर रोज होता है। और पानी तप्त कुंड का हम हमेशा चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो फौजी भाई लोग आते हैं और नहा जाते, कोई लत्ते कपड़े यहाँ पे छोड़ देते, उनको हमको फिर उठाना पड़ता। बद्रीनाथ की तरह ही 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम का नजारा भी इन दिनों बर्फबारी से अलौकिक हो गया है। बाबा केदार की नगरी बर्फ से ढक चुकी है। पिछले कुछ दिनों से हो रही इस बर्फबारी के चलते केदार धाम में 3 फीट से ज्यादा मोटी बर्फ की चादर सी बिछ गई है। धाम के चारों ओर फैले पहाड़ भी सफेद बर्फ से और सफेद हो गए हैं। तो उत्तराखंड के इसी तीर्थ का कैसा है नजारा, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सफेदी का दुशाला ओढ़ी ये तस्वीरें केदारनाथ धाम से आई हैं। नाच की केदार घाटी में इन दिनों बर्फ की फसल लहलहा रही है। केदारपुरी में जहां तक नजरें जाती है बस बर्फ ही बर्फ है, और बर्फ में चांदी की तरह चमक रहा है देवाधिदेव बाबा केदारनाथ का ये पावन धाम। केदार नगरी का तापमान -14 डिग्री तक पहुंच चुका है और अब यहाँ सब कुछ जमने लगा है। पिछले कुछ दिनों के भीतर केदारनाथ धाम के इलाके में 4 फीट से ज्यादा तक बर्फ गिर चुकी है। धाम के आसपास तो बर्फ की मोटी चादर बिछी गई है, साथ ही धाम के चारों ओर खड़े पहाड़ भी बर्फ की सफेदी में नहा उठे हैं। आस्था की इस नगरी में मानो बर्फ का संसार रच गया है। धाम में हुई बर्फबारी के कारण फिलहाल यहाँ बिजली और पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। आलम यह है कि यहाँ बर्फ को उबालकर पानी पीना पड़ रहा है। करीब 1 हफ्ते से हो रही बर्फबारी की वजह से धाम में चल रहे सभी तरह के पुनर्निर्माण कार्य कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पुनर्निर्माण कार्य में जुटे मजदूर गौरीकुंड वापस लौट आए हैं। ठंड बहुत बढ़ चुकी है। तापमान -15 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा चुका है। पानी जम चुका है। यहाँ पर पुनर्निर्माण कर्मियों को काम करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
इस बार जनवरी के दूसरे हफ्ते की शुरुआत तक बर्फबारी न होने के कारण धाम में पुनर्निर्माण कार्य जारी थे। हालांकि कड़ाके की ठंड और पाला जमने के कारण सिर्फ लकड़ी और वेल्डिंग का काम ही हो पा रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले वो भी बंद हो चुका है। अब मौसम साफ होने और बर्फबारी कम होने के बाद ही इन कामों को दोबारा शुरू किया जाएगा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी रहेगी। यानी सैलानियों के लिए भी मस्ती का दौर जारी रहने वाला है। इन दिनों बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए भारी संख्या में सैलानी यहां का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते पर्यटन उद्योग की भी चांदी हो गई है। तृतीय केदार तुंगनाथ में भी हिमपात का सिलसिला जारी है। दिसंबर के आखिरी दिनों से हो रही बर्फबारी से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। भारी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए तुंगनाथ चोपता पहुंच रहे हैं। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद चारों धाम के अलावा कश्मीर की खूबसूरत वादियां भी इन दिनों बर्फ से गुलजार हो गई हैं। सफेद बर्फ ने पूरी की पूरी घाटी को अपने आगोश में ले लिया है। बर्फबारी की वजह से खुशगवार हुए मौसम को देख बड़ी तादाद में सैलानी इन दिनों जम्मू कश्मीर का रुख भी कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, कश्मीर के कुपवाड़ा से आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि कुपवाड़ा में जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ बर्फ ही पाएंगे। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आएगी। बर्फ की वजह से सड़कें दिखना बंद हो गई हैं। इसी बीच बीआरओ के जवान वहां तैनात हैं। लोगों की मदद करने के लिए वो पहुंच गए हैं। ये जवान वहां सड़कों से बर्फ हटाने के काम में लगे हैं, ताकि सड़कों को जल्द से जल्द आम लोगों के लिए खोला जा सके। सड़कों पर जमा हुई बर्फ को हटाने के लिए बर्फ हटाने वाली तमाम गाड़ियों की सहायता ली जा रही है। ये गाड़ियां खास बर्फ हटाने के लिए ही तैयार की गई हैं, जो सड़क पर गिरी हुई बर्फ को तेजी के साथ काटते हुए किनारे पर फेंकती चली जाती हैं। तो वहीं कश्मीर में देखिए, बर्फबारी के बीच में ही रेलवे की भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिन्हें देख आपको ये लगेगा कि आप किसी यूरोपियन देश की तस्वीर शायद देख रहे हैं। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ऐसी तस्वीरें आपने साइबेरियन या फिर यूरोपियन देशों की देखी होंगी, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि ये तस्वीर किसी विदेशी सरजमी की नहीं, बल्कि अपने कश्मीर की है। जनवरी की बर्फबारी ने धरती की जन्नत का नजारा बदल कर रख दिया है। भीषण बर्फबारी के बीच फर्राटे से दौड़ रही ट्रेन की इस तस्वीर को खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर पर शेयर किया है। तस्वीर के साथ उन्होंने इंडियन रेलवे और कश्मीर को हैशटैग किया है। धरती की जन्नत कहलाने वाले जम्मू कश्मीर की खूबसूरती इन दिनों और निखर गई है। चारों ओर बिछी बर्फ की चादर ने घाटी के रंग रूप को उजला कर दिया है। अब उधमपुर के हिल स्टेशन पटनी टॉप से आई इन तस्वीरों को देखिए। पटनी टॉप में बर्फ ने डेरा डाल दिया है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पूरा इलाका इन दिनों सफेदी की चमक से जगमगा रहा है। बड़ी संख्या में सैलानी पटनी टॉप का रुख कर रहे हैं और कुदरत के इस हसीन नजारे का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। तो वहीं श्रीनगर में भी भारी बर्फबारी ने इलाके की रंगत बदल दी है। चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। बर्फबारी के बाद घरों के बाहर और सड़कों पर सिर्फ सफेद चादर ही दिख रही है। बर्फ ने घर, सड़कें, चौक चौराहों, गलियों को ढक दिया है। यहाँ तक कि नलों का पानी भी जम गया है। बर्फबारी के बाद प्रचंड ठंड ने श्रीनगर को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद अब ठंड ने पूरी घाटी को अपनी चपेट में लिया है। बीती रात श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री तक लुढ़का, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान था। आने वाले दिनों में भी लोगों को फिलहाल इस कड़ाके की ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। गुरुवार से एक बार फिर कश्मीर में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है और ताज़ा बर्फबारी पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी शुरू होगी और जाहिर है कि फिलहाल ठंड से राहत नहीं है। जाहिर है घाटी में हो रही जबरदस्त बर्फबारी सैलानियों के लिए खुशी का सबब बनकर आई है।
लेकिन स्थानीय लोगों को इसके चलते थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। ऐसी ठंड में खासतौर पर बच्चों का विशेष ख्याल रखना पड़ रहा है। लगातार बर्फबारी के चलते छोटे बच्चे घर से निकल नहीं पा रहे, लेकिन मौसम के सितम को देखते हुए श्रीनगर में बच्चों के लिए एक नया इंतजाम किया गया है, जिससे श्रीनगर के बच्चों को आउटडोर गेम्स का नया ठिकाना मिल गया है। जबरदस्त ठंड के बीच श्रीनगर का पहला फन एंड फूड एरिना बच्चों को खूब लुभा रहा है। विंटर्स में क्या होता है, ज्यादातर हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे अभी कल से स्नो फॉलिंग हो ही रही है, तो उसकी वजह से मतलब बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेल पाते, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो वो सब हम लोग बाहर एंजॉय नहीं कर पाते। बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ हम मतलब इंडोर गेम्स एंजॉय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिकेट भी है, आप एयर हॉकी खेल सकते हैं, और अलग अलग डिजिटल गेम्स है, बाइकिंग है, डिजिटल गेम्स है अलग अलग। न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इस फन एंड फूड एरिना का रुख कर रहे हैं। चूंकि बाहर बर्फबारी ने खेलकूद पर ब्रेक लगा दिया है, तो लोग यहीं पर तरह तरह के वीडियो गेम्स खेलकर वक्त बिता रहे हैं। वैसे कश्मीर ही नहीं, देश के कई दूसरे पहाड़ी इलाकों में नजारा कुछ इसी तरह खुशनुमा हो चुका है। ये तस्वीरें शिमला की हैं, जहां बर्फबारी के बाद शहर की सूरत पूरी तरह सफेद हो गई है। छतों, रास्तों और जहां तक नजर जा रही है, वहां सिर्फ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। इसका नतीजा ये है कि शहर में सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। इन दिनों सैलानी शिमला पहुंचकर खूब मस्ती कर रहे हैं। इट वॉज अ रैंडम प्लान। हमने नॉर्मली देखा कि न्यूज में था कि शिमला रिसीव द फर्स्ट स्नोफॉल, तो वी इमीडिएटली पैक्ड। और विद किड्स इट वाज डिफिकल्ट, बट स्नो का मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आई रियली वांटेड टू बी हियर। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, द व्यू इज ब्यूटीफुल, पीपल आर वेरी लाइवली हियर। बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के लिए काफी एक्टिविटीज वगैरह है यहाँ पे, और फूड इज ऑल्सो फाइन, चाय वगैरह है, वेदर इज फाइन, अच्छा मजा एंजॉय कर रहे हैं सब। अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है सर, फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी है इस सीजन की, और स्पेशली स्नोफॉल के लिए आए हैं। लेट आई है इस बार, दिसंबर की बजाय जनवरी में, बट इट्स अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है देख के भी, और ट्रैकिंग में और मजा आ रहा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने सैलानियों के दिलों को खुश कर दिया है। यही वजह है कि पहाड़ों के सभी टूरिस्ट स्पॉट सैलानियों से गुलजार नजर आ रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए गुड न्यूज टुडे की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।